बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे आप सबके। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रमज़ान के लिए इफ्तार स्पेशल लेके आई हूँ रेसिपी आलू के डोनट्स। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी। जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। और फिर मैं ये साथ साथ आपको बाकी चीज़ें बताती जाऊँगी कि कैसे कैसे मैंने डालनी है और क्या क्या करनी है। पहले हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू हमारे हो गए हैं मैश। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज मैंने लिए हैं, वो मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिए हैं। हरा धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 हरी मिर्च मैंने ली है। रमज़ान है तो ज़रा नमक मिर्च का थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी साथ में स्टार्ट हो गई है, तो फिर कोई इसका तकलीफ़ ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया। ये देखें, ये खुश्क धनिया, इसको हम इस तरह से हम डाल देंगे इसको। अब मैं लूँगी अजवाइन, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। देखिए, इसको भी हम इस तरह से मसल के डालेंगे। अब इसमें जाएगी 1 प्याली चीज़, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है। अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हाँ जी, हमने इस तरह से कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारे मसाले को। अब हम इससे इस तरह से लगाएंगे हाथ पे और बिस्मिल्लाह इस तरह से आप बाउल बना के फिर इसको शेप दे लें इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसको करके कर लेंगे। हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया। आप अपनी मर्ज़ी का शेप दे सकते हैं, इसको छोटे या बड़े बना सकते हैं। ये इस तरह से इसको किया और यूँ किया, ये हो गया। इस तरह से ये देखिए, इसको हमने गोल किया और फिर हाथ से इस तरह से अंगूठे से हमने इसको यूँ करना है। इस तरह से ये आसानी से बन जाएगा। ये देखें, बहुत ही आसान। ये आपका डोनट्स तैयार है। इसी तरह से हम अपने सारे डोनट्स तैयार कर लेंगे। लो जी, हमारे आधा किलो आलू से कितने सारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं। मैंने ये 2 वाले बड़े बनाए थे, फिर ये दूसरे दरमियानी साइज़ के बनाए हैं। और ये देखें कितने अच्छे, और ये देखें बहुत ही अच्छे बने हैं। तो अब इनको हम फ्राई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। डोनट्स को फ्राई करने के लिए मैंने मैदा, ये देखिए इस तरह से मैदे को इस तरह से मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है, इसकी लई सी बना ली है ये। और ये मैंने ली है समोसा पट्टी। ये देखें, ये इसकी मैंने कटिंग कर ली है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की है। ये देखें, ये समोसा पट्टी है। इसको इस तरह से हम तोड़ लेंगे। ये हो गया। और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। ये देखें, किसी भी सीज़र के साथ आप इसको कटिंग कर सकते हैं इसकी। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनकी कटिंग की है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको काट लिया है और ये इस तरह से बन गए हैं। इससे बहुत ही अच्छे और क्रंची हमारे डोनट्स तैयार होंगे। आए जी, अब हम इनके ऊपर ये लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम लेंगे
और इसको डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही एहतियात से आपने इनको उठाना है और फिर इसमें डाल देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से, इस तरह से इसको शेप देनी होगी। ये देखिए इस तरह से इसको हमने दोबारा से आपको शेप देनी होगी, क्योंकि फिर ये देख इस तरह से हम अपने सारे डोनट्स तैयार कर लेंगे और फिर इनको हम कर लेंगे फ्राई। हाँ जी, ये देखें जी, हाफ को हमने समोसा पट्टी लगा दी है और हाफ को मैंने लगा दिया है ब्रेड क्रम्स। अब इनको हम करते हैं फ्राई। हाँ जी, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने डोनट्स फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आराम आराम से हम डालने इसमें। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे डोनट्स फ्राई कर लेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, बहुत ही मज़ेदार, क्रंची और तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ। ये देखिए, मैं आपको चेक कराती हूँ कितने ये क्रंची बने हैं। और ये देखें, इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह दे हवाले।